मम्मी आप बस भी कर दें। आपने तो ऐसे शक्ल बनाई हुई है जैसे किसी की डेथ हो गई है। स्टॉप इट फरिया। तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं तुम्हारे लिए किस कदर परेशान हूं? अरसलान का ट्रॉमा क्या कम था जो अब हमारी जिंदगी में वासे 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 हो रहा है। मैं तो फराज से पूरी उम्मीद हो गई थी कि वो मान ही जाएगा और मैं कुछ भी करके तुम्हें भी मना लेती। मॉम आप खुद ही कहती हैं ना that everything happens for a reason। तो अच्छा ही हुआ कि फराज ने मना कर दिया। अगर वो आज हाँ कर देता तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाती। तुमने ना कसम खा रखी है मेरी बात ना मानने की। मॉम आप ऐसी बातें कर रही हैं। मैंने आपके कहने पर वासे को छोड़ के अरसलान से शादी कर ली। I wish मैंने वासे का दिल ना दुखाया होता, नहीं तो आज हम इतना खुश होते, हम दोनों एक साथ होते। I feel so stupid and I still regret it। बस कर दो। I know you very well। वो तुम्हें खुश रख नहीं सकता था। यही तो मेरी गलती थी। मैंने उसका स्टेटस देखा, अपना नहीं। अगर वो हमारे घर आ जाता तो उसका और मेरा स्टेटस एक हो जाता, बल्कि हमारा। और जैसे तुम्हारे कहने पर वो यहाँ आ ही जाता है ना। मैं 4 दिन उससे नाराज होती ना तो वो मान जाता। He was madly and deeply in love with me। I was so stupid कि मैं उसका थोड़ा सा भी इंतजार नहीं कर पाई। बस कर दो। तुमसे बात करना बिल्कुल फजूल है। तुमसे तो बात करो तो वो बात शुरू भी वासे से होती है और खत्म भी वासे पर। क्या करूं मैं मॉम? जब आप किसी चीज को खो देते हो तभी आपको उसकी वैल्यू समझ आती है। वो खुश है अपनी मैरिड लाइफ में, उसे खुश रहने दो। तुम भी खुश रहो अपनी दुनिया में। हम यहां से चले जाएंगे, हम अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तो ठीक है, जो तुम्हारा दिल चाहे वो तुम करो। आई डोंट केयर। मामा फराज का गुस्सा मेरे पे क्यों निकाल रही है? और आप उससे वैसे भी अपसेट हैं ही क्यों? उसने कौन सा हमारे साथ कोई कमिटमेंट की थी? हाँ ठीक है, तुम सब सही हो, तुम सब ठीक हो। बस मैं अगर मॉम, आर यू ऑलराइट? संभाल के। मॉम, आर यू ओके? ठीक हूँ, ओके। मैं आपको डॉक्टर के पास इमरजेंसी में ले जाती हूँ। नहीं, थोड़ा सा पानी पर। मैं पानी लेकर आती हूँ, एक ध्यान से। अरे क्या करती हो भाई? और अपनी बहू रानी से सुलह हो गई आपकी? ये सब तुम्हारे बाबा की वजह से हुआ, वरना उससे तो माफी मांगती मेरी जूती। इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता मम्मी। अब तुम्हारे बाबा भी मुझे गलत कहेंगे क्या? किसी सबूत के बगैर ना किरदार पे उंगली नहीं उठाई जाती, बुरी बात होती है। सुनो जरा, मुझसे क्या कह रहे थे? मुझे कह रहे थे जरा कॉमन सेंस इस्तेमाल करो। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो रात में बात करे और दिन में बात ना कर रही हो? अरे उसे करनी होती तो वो ऑफिस में बात कर लेती। क्या जरूरत थी उसे ससुराल में बीच लाउंज में बैठकर किसी से बात करने की? खुद करती हो तुम। बड़ी हंसी आ रही है तुम्हें, मैंने कोई लतीफा सुनाया? नहीं, बस भाभी एक वर्किंग वुमन है, पढ़ी लिखी भी है। अरे भाई होगी मैडम अपने ऑफिस की। ये मेरा घर है, यहाँ मेरे हिसाब से चलना होगा।
वैसे मैंने एक चीज नोट की है, मेरा जब भी कोई प्लान फेल होता है ना, तुम्हारे बाबा को बड़ी हंसी आती है, खूब मजे लेते हैं वो इस बात के, बिल्कुल तुम्हारी दादी वाली हरकतें करते हैं। चलो भाई, मान लिया मैंने, मान लिया कि हो गई मेरे बेटे की शादी, आ गई बहू घर में, कबूल कर लिया मैंने उसको भी। लेकिन सुनहरा, तुम खुद सोचो, हमारे घर के अपने मसाइल क्या कम है, हमारी फिक्रें कम है। अभी तुम और अकरम बाकी हो, और सच पूछो तो मुझे तुमसे भी ज्यादा अकरम की फिक्र है। अब अकरम किसी दिन मुझसे अपना कोई बिजनेस प्लान डिस्कस कर रहा था। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे बाबा आ गए नमाज पढ़ के? नहीं। वैसे बीमारी के बाद से ना बिल्कुल ही अल्लाह लोग बन गए। ऐसा करेंगे, तावीज देना शुरू करते। तो अच्छा बिजनेस आइडिया है, एक काम करते हैं, अकरम को भी इसमें शामिल कर लेते हैं। कैसे लगेंगे वैसे दोनों, है ना? बाबा और उसका चेला तस्बीह बांटते हुए। हाँ, मैं भी अनकरीब तस्बीह देने वाली हूँ तुम्हारे अब्बा के हाथ में। मम्मी। मेरा बच्चा। ये वही है ना जो जिन्होंने तुम्हारे लिए प्रपोजल भेजा था? पासे कितने ही ब्रॉड माइंडेड क्यों ना हो, लेकिन मुझे उन्हें ये बात नहीं बतानी चाहिए थी। दिल में शक पैदा होते देर थोड़ी लगती है। अब मैं फराज साहब का जिक्र ही नहीं करूंगी उनके सामने। कितना मजा आया, कितना एंजॉय किया तुमने, हैं? आज मुझे सारी डिटेल बताओगी तुम, ओके? वालेकुम अस्सलाम। मेरी बेटी आ गई स्कूल से। कैसा रहा आज का दिन? आज हमारा स्पोर्ट पीरियड था और मैंने और मेरी दोस्त ने टेनिस खेला था, हमें बहुत मजा आया। तानू, जब मैं बड़ी होंगी ना तो मैं टेनिस स्टार बनूंगी। ओह, नाइस। ये क्या बात हुई भाई? अभी कल तो आप कह रही थी कि आप पायलट बनेंगी। पहले टेनिस स्टार, फिर पायलट। ये ठीक है। ये तो बहुत अच्छी बात है। नानू, क्या मैं यहाँ हमेशा हमेशा के लिए रह सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं बेटा, ये भी आपका घर है। मुझे पापा बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। वो हर वक्त मामा को डांटते रहते हैं और मामा हर वक्त रोती रहती है। ऐसे नहीं कहते बेटा, आपके पापा बहुत अच्छे हैं। पापा को ऐसे नहीं कहते। मैं समझाऊंगी तुम्हारे बाबा को। वो मुझे भी डांटते हैं और वो मेरे ऊपर हर वक्त गुस्सा भी करते रहते हैं। अरे वाह। नानू, जब मैं बड़ी होंगी ना तो मैं पायलट बनूंगी और मैं मम्मा को जहाज में बिठा के कहीं दूर ले जाऊंगी। ऐसा करते हैं, नानू के किचन में चलते हैं, वहां बड़े जबरदस्त से चिकन नूडल्स बने हैं। आ जाओ। बच्चे तो बच्चे होते हैं।